तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन जो पॉइंट डिस्कस किए थे दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आपको मैंने बोला था ह्यूमन बीइंग एक हाईली इवॉल्व एनिमल्स है एंड बिलोंग्स टू द क्लास मैमलिया। ओके, और ह्यूमन बीइंग में जो एलिमेंट्री कैनल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, उन दोनों को बोलते हैं अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ two parts. One is called as alimentary canal and second is called as digestive glands. Okay, so alimentary canal के अंदर कौन कौन से पार्ट रहते हैं मैंने आपको बताया। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। ओके, माउथ से लेके एनस तक एक लॉन्ग ट्यूब रहती है। ओके, सो उसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्री कैनाल या गट बोलते हैं, गट। उसके बाद मैंने बोला था एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है माउथ से। तो माउथ में क्या होता है, फूड जो होता है च्यू करते हैं अपन, च्यू मतलब चबाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, आपकी बॉडी को मैकेनिकल डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। टीथ की वजह से अपन फूड को च्यूइंग कर सकते हैं। ओके, एंड मस्कुलर टंग है, मैंने कल के क्लास में आपको बताया था टंग क्या करता है, मिक्सिंग द फूड विद सलावा। ओके, एज वेल एज टंग का और क्या काम है, फूड का टेस्ट करना, सॉलोइंग करना। ओके, स्पीच है, ये पूरे टंग के काम है। ओके, एंड सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड करता है, फिर सलाइवा सिक्रेट करता है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम बनाता है। ओके, सो इसलिए सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ही होता है। शायद मैंने आपको बताया था सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर है। जो ग्लैंड सबसे बड़ी है, चीक में है, उसको बोलते हैं हम पैरोटिड ग्लैंड्स। जो ग्लैंड टंग के नीचे है उसको बोलते हैं अपन सब लिंगुअल ग्लैंड्स, और जो ग्लैंड लोअर जॉ में है उसको बोलते हैं अपन सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो ये 3 पेयर किसके, सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स है। ओके, तो ये ग्लैंड क्या करते हैं, फिर सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ओके, और टीथ का क्या काम है, टीथ्स आर यूज्ड टू क्रश द फूड। मैंने बोला टीथ की वजह से क्या होता है, फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होता है, फूड का क्रशिंग होता है। ओके, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल में। और सलाइवा कंटेन, मैंने बोला था सलाइवा के अंदर वाटर रहता है, एंजाइम रहता है, कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज जिसका दूसरा नाम है टाइलिन, टाइलिन बोलते उसको। और ये क्या करता है, 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है, कहाँ पे, बकल कैविटी के अंदर। एंड दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। दैट मीन्स शुरुआत में स्टार्च का कन्वर्शन माल्टोज में होता है, और फिर माल्टोज का कन्वर्शन बाद में इंटेस्टाइन में जाके ग्लूकोज में होता है। दैट मीन्स स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे बकल कैविटी में स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये माउथ पार्ट के का नाम है। देन ह्यूमन डाइजेशन कैसे होता है, आपने को अभी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है कि सलाइवा के अंदर स्टार्च है या नहीं है, या स्टार्च को डाइजेशन करने वाला एंजाइम सलाइवा बना रहा है या नहीं बना रहा है। ओके, सलाइवा के अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज है या नहीं, ये चेक करने के लिए अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में क्या दिया उन्होंने, स्टार्च सोल्यूशन विद सलाइवा, नो ब्लू कलर। ओके, इधर के टेस्ट ट्यूब में उन्होंने स्टार्च सोल्यूशन के साथ सलाइवा डाला है। तो अगर स्टार्च के साथ अगर सलाइवा डाला है तो सलाइवा ने क्या किया, सलाइवरी एमाइलेज था उसके अंदर, उसने स्टार्च को ब्रेक डाउन किया। और अगर स्टार्च को ब्रेक डाउन किया तो आपको पता है वहां पे स्टार्च नहीं है। और मैंने बोला था अगर स्टार्च नहीं है तो आयोडीन डालने की वजह से वहां पे कलर ब्लू नहीं होगा। और इधर स्टार्च सोल्यूशन विद सलाइवा, विदाउट सलाइवा, सॉरी, स्टार्च सोल्यूशन विदाउट सलाइवा, यहाँ पे स्टार्च सोल्यूशन था और उसके अंदर सलाइवा नहीं डाला था और आयोडीन डाला अपन, तो यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। इधर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है मगर सलाइवा नहीं है, सलाइवरी एमाइलेज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आयोडीन डालने की वजह से कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो ये सिंपल सी टेस्ट है कि आपने को बताती है कि स्टार्च डाइजेशन करने वाला एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज है। ओके, ये देखने के लिए अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट क्या बोला उन्होंने, टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन 1% इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दोनों टेस्ट ट्यूब में 1-1 ml क्या करो, स्टार्च का सोल्यूशन लो। उसके बाद एड 1 ml सलाइवा इन टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालना है, 1-1 ml सलाइवा, 1 ml ऑफ टेस्ट ट्यूब इन ए
ओके, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर सलावा डालना है, बी के अंदर नहीं डालना है, बी के अंदर सलावा नहीं डालना है। ओके, एंड लीव द बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब विदाउट 20-30 मिनट, उसको सीधा रखना है। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालना है आपको, सलावा डालना है, बी के अंदर नहीं डालना है। दोनों टेस्ट ट्यूब को विदाउट डिस्टर्बेंस 20 से 30 मिनट तक रखना है। नाउ एड फ्यू ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन इनटू बोथ ट्यूब्स, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडीन डालना है। और मैंने बोला था अगर आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन की वजह से क्या होता है, वहां पे कलर ब्लू फॉर्म होता है ना, कब, अगर स्टार्च प्रेजेंट हो तो। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है क्योंकि इधर सलावा नहीं था, एंड इन द टेस्ट ट्यूब विद बी ब्लू कलर डेवलप्स एंड इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या है, ब्लू कलर बना, क्यों, क्योंकि वहां पे स्टार्च था। एंड इंस्टेड ऑफ टेस्ट ट्यूब ए के अंदर नो कलर फॉर्म बिकॉज स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय सलावा। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्च था मगर वहां पे अपन सलावा डाले थे, तो सलावा ने क्या किया, स्टार्च का डाइजेशन कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया, तो वहां पे ब्लू कलर बन नहीं पाया। ओके, वहां पे व्हाइट कलर ही रहा। ठीक है, कहां पे, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको इंडिकेट करता है कि सलावा से सलावा एमाइलेज बनता है और सलावा एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है कितना, 30%। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट, फूड डाइजेशन। द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट इज सॉफ्ट एंड स्मूथ पैसेज। आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम गट बोलते हैं। ओके, स्टार्टिंग होता है माउथ से और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ पैसेज ऑफ फूड होता है। अंदर से जो फूड पास होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से क्या होता है, फूड पास होता है, आगे सरकता है, जिसको अपन बोलते हैं पेरिस्टलाइसिस। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के वाल में स्मूथ मसल है और वो स्मूथ मसल क्या करते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं किसका, फूड मटेरियल का। कैसे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके, स्लो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है एंड मसल इन द लाइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। स्मूथ मसल जो रहते हैं एलिमेंट्री कैनाल के वाल में। ओके, एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल की वाल 4 लेयर से बनी हुई है। सबसे बाहर सेरोसा, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये 4 लेयर से बनी हुई है एलिमेंट्री कैनाल की वाल। तो मस्कुलरिस जो रहता है मस्कुलरिस, उस मस्कुलरिस के अंदर स्मूथ मसल्स है और उस स्मूथ मसल का क्या होता है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और जिसकी वजह से फूड आगे पुश होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन पेरिस्टलाइसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टलाइसिस। इट हेल्प द प्रोसेस ऑफ फूड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। इसकी वजह से क्या होता है, फिर फूड जो है अलग अलग पार्ट पे एलिमेंट्री कैनाल में पास हो पाता है ना। मतलब सबसे पहले फेरेंक्स से जाएगा इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे जाएगा एंड फ्रॉम द माउथ फूड इज मूव्ड थ्रू इसोफेगस। माउथ से फूड कहाँ गया, इसोफेगस में गया। इसोफेगस मीन्स फूड पाइप एंड रीचेस टू स्टमक। फिर बाद में कहा जाता है, माउथ से गया फेरेंक्स में, फेरेंक्स से गया इसोफेगस में, इसोफेगस से गया ओके फूड पाइप जो है एंड रीचेस टू द स्टमक। बाद में कहां पे पहुंचता है फूड, ये स्टमक के अंदर। ओके, एंड स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर इन इट। स्टमक एक बड़ा ऑर्गन है। स्टमक इज द जे शेप्ड सैक, ध्यान से याद रखना। स्टमक क्या है, ये एक्सटेंडिंग ऑर्गन है, एक्सपांसिबल ऑर्गन है। फूड खाने के बाद थोड़ा एक्सपांड होता है स्टमक और वो जे शेप्ड सैक है। ओके, ये एक्सपांड होता है और फूड एंट्री करने के बाद। और शायद आपको पता होगा स्टमक के अंदर फूड जो है 4 to 5 आवर तक रुकता है और फिर वो आगे चला जाता है डाइजेशन होने के बाद। ओके, एंड इट्स मस्कुलेचर वॉल हेल्प में मिक्सिंग द फूड थरोली विद डाइजेस्टिव जूस। आपको पता होगा स्टमक के अंदर से, स्टमक के इनर वॉल में क्या रहता है, रुगे रहते हैं, वाड़ी रुगे, फोल्डिंग रहती है और जिसकी वजह से क्या होता है, फिर फूड का मिक्सिंग होता है। किसके अंदर, स्टमक के अंदर जो फूड होता है मिक्स होता है, थरोली मिक्स होता है किसके साथ, डाइजेस्टिव जूस के साथ। क्योंकि आपको पता होगा स्टमक के अंदर अलग अलग सेल है। स्पेशली आपने सुना होगा नाम, म्यूकोस नेक सेल है जो म्यूकोस बनाते। ओके, दूसरी पेप्टिक सेल है जो पेप्सिनोजिन नाम का एंजाइम बनाते हैं और तीसरी पैराइटल सेल है जो एचसीएल बनाती है। इसका मतलब स्टमक के अंदर जो 3 अलग अलग सेल है उनसे सिक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस। और वो डाइजेस्टिव जूस स्टमक के अंदर डाइजेशन होने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट,
स्टमक वॉल कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मैंने बोला ना स्टमक के वॉल में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जहाँ पे कुछ सेल रहते हैं और वो सिक्रेट करते हैं क्या, जैसे रिलीज एचसीएल। मैंने जस्ट बोला आप थोड़ी देर पहले आपको, एचसीएल बनाने वाला कौन सा सेल है, स्टमक के वॉल में एचसीएल बनाने वाला जो सेल है उस सेल का नाम है पैराइटल सेल। एचसीएल बनाने वाला कौन सा सेल है, पैराइटल सेल है, या उसी को अपन बोलते हैं ऑक्सिंटिक सेल। ओके, पैराइटल सेल। एंड पेप्सिन बनाने वाला सेल कौन सा है, पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल किसको बोलते हैं, पेप्सिन बनाने वाले सेल को बोलते हैं पेप्टिक सेल। ओके, तो पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। और तीसरा सेल मैंने बोला था, तीसरा म्यूकस बनाने वाला, दैट इज म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल, और उसी को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल, जो म्यूकस बनाता है। याद रखना, स्टमक के अंदर जो फूड होता है एचसीएल की वजह से एसिडिक होता है। कितना होता है एसिडिक, दैट इज 1.822 क्या है, पीएच। स्टमक के अंदर जो फूड का पीएच है 1.822 है, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक है। और एसिडिक कंडीशन की वजह से स्टमक की वॉल ब्रेक हो सकती है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या रहता, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या बनता है, यहाँ पे म्यूकस बनता है या बाइकार्बोनेट रहता। ओके, और एसिडिक मीडियम में क्या करता है, स्टमक के वॉल का ऑटो डाइजेशन होने नहीं देता, ब्रेक डाउन नहीं होने देता, उसको प्रोटेक्शन करता है एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। कौन, एचसीएल क्या कर रहा है, एसिडिक कंडीशन बढ़ा रहा है। ओके, और एचसीएल क्या कर रहा है, पेप्सिन का पेप्सिनोजिन का पेप्सिन में बनाना कन्वर्शन। एचसीएल की वजह से क्या होता है, पेप्सिनोजिन का कन्वर्शन पेप्सिन में होता है। ओके, मतलब एचसीएल अगर प्रेजेंट है तो पेप्सिन की एक्शन हो रही है एंड हेल्प इन द डिस्ट्रॉय क्या, हार्मफुल बैक्टीरिया। कभी कभी आपको पता है स्टमक के अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जा सकते हैं हमारी बॉडी में, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या एसिडिक पीएच जो है, एचसीएल जो है हेल्प करता है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर खाने के द्वारा फूड खाते समय कुछ बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया गए तो उनको ब्रेक डाउन करने का काम, मारने का काम कौन करता है, एचसीएल, या एसिडिक कंडीशन करती है। ओके, कहाँ पे, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं यहाँ पे और ये एचसीएल वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला मैंने आपको, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मैंने बोला ना, म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करते, स्टमक के वॉल का ऑटो डाइजेशन होने नहीं देते, ब्रेक डाउन नहीं होने देते। ओके, स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड एंड समटाइम्स एसिड एक्ट्स ऑन द वॉल ऑफ कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन एंड दिस कॉल्ड एसिडिटी। कभी कभी क्या होता है, हमारे स्टमक में एसिडिक कंडीशन ज्यादा बढ़ती है और बर्निंग सेंसेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, फूड डाइजेशन कैसे होता है फिर बाद में, स्पिंचर मसल रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, स्पिंचर मसल नाम के मसल्स है, कहां से कहां जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ध्यान से देखो, स्पिंचर मसल दो है यहाँ पे, इसोफेगस टू स्टमक जहां पे जो फूड आ रहा है वहां पे भी है इसोफेगियल स्पिंचर्स, यही से बोलते हैं अपन। ओके, लोअर इसोफेगियल स्पिंचर बोलते हैं उसको, लोअर इसोफेगियल स्पिंचर बोलते हैं, या उसको अपन कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। और दूसरा स्पिंचर कौन सा है, पायलोरिक स्पिंचर है। नवाडी स्पिंचर्स, स्पिंचर इज नथिंग बट द सर्कुलर मसल्स जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। और अगर स्पिंचर्स ओपन हुए, रिलैक्स हुए, तो फूड आगे चला जाता ना। द स्पिंचर मसल्स रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्पिंचर की वजह से क्या होता है, फूड का रेगुलेशन होता है, रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, स्टमक के अंदर जो फूड था, याद रखना ये भी, स्टमक के अंदर जो फूड था वो कैसा था, एसिडिक था। स्टमक के अंदर का फूड कैसा था, एसिडिक था। और उसको क्या बोलते थे अपन, काइम, CHYME। तो ये एसिडिक फूड है, स्टमक से कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे ज्यादा लेंथ होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे ज्यादा होती है। और जैसे मैंने स्टमक में आपको 3 पार्ट बताया था, कौन से, फंडस, बॉडी एंड पायलोरिक, ऐसे 3 पार्ट बताया था स्टमक के।
वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 पार्ट है। कौन से? सबसे पहला डिओडिनम, देन उसके बाद जेजुनम और उसके बाद इलियम। ऐसे 3 पार्ट है किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। मतलब स्टमक के अंदर 3 पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 पार्ट्स है। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट बोला मैंने आपको, सबसे लंबा पार्ट है। अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर लेंथ होती है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। ओके, एनिमल विथ लेंथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर बेस्ड ऑन द फूड दे ईट। जो एनिमल जो फूड खाते उसके अकॉर्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बढ़ती है। जैसे कि जो हार्बिवोरस एनिमल है, ध्यान सुनो, जो हार्बिवोरस एनिमल है, प्लांट खाने वाले एनिमल्स है, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर रहता, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन होने के लिए टाइम लगता ना। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, अपने को लगता है कि हम तो शाकाहारी है, हमारा फूड जल्दी डाइजेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट खाने के बाद प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज रहता और सेलुलोज डाइजेशन जल्दी नहीं होता, स्लो होता है, और इसलिए सेलुलोज का डाइजेशन स्लो होने के लिए हार्बिवोरस एनिमल में क्या होता है? हार्बिवोरस एनिमल में क्या होता है? व्हाट इज हार्बिवोरस एनिमल? जो प्लांट को खाते हैं उनमें क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ज्यादा होती है एंड मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट कंपेयर टू प्लांट्स। मीट जो है, मटन इजी होता है डाइजेस्ट। तो कार्निवोरस एनिमल जो है, कार्निवोरस एनिमल मटन खाने वाले एनिमल, खाने वाले जो एनिमल्स है, उसमें लेंथ छोटी होती है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है किसकी? मीट ईटिंग एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है शॉर्ट है। तो ये पूरे किसके पार्ट है? स्टमक, और स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या शुरू होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के और 3 पार्ट है। कौन से? सबसे पहला सीकम। व्हाट इज सीकम? जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होता है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, उसको बोलते सीकम। मैंने पहले पढ़ा है आपको। सीकम के नीचे रहता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलॉन। कोलॉन में और 3 पार्ट, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। ओके, ये 3 पार्ट है। मतलब पहला पार्ट सीकम हुआ, दूसरा पार्ट कोलॉन हुआ, और तीसरा जो पार्ट है दैट इज रेक्टम। तो ये 3 पार्ट है किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, ओके। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी इन जनरल बता दिया कि सेलुलर डाइजेशन के लिए ज्यादा लेंथ लगती है किसी एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। ध्यान सुनना, वैसे डाइजेशन जो होता है माउथ से शुरू होता है। मैंने पहले बताया आपको, स्टार्च का डाइजेशन जो है बकल कैविटी से हो रहा है, मगर कोई भी सब्सटेंस हो उसका फुली डाइजेशन जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड टिश्यू, द सेक्रेटरी ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास। आप बोलेंगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही ज्यादा डाइजेशन क्यों होता? क्योंकि वहां पे पैंक्रियाटिक डक्ट और लीवर से आने वाली या गॉल ब्लैडर से आने वाली बाइल डक्ट ओपन होती है। और आपको पता है बाइल डक्ट से आता है बाइल जूस, जो फैट का डाइजेशन करने की हेल्प करता है, फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। ओके, मैंने कल ही बताया था आपको कि लीवर के अंदर बाइल बनता है। ओके, लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है, मगर स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। ध्यान से सुनो, लीवर के अंदर बाइल जूस बनता मगर स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। और कल ही मैंने बताया था आपको कि जो डक्ट लीवर से आती है उसको बोलते हैं अपन हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट। और जो गॉल ब्लैडर से आती है उसको बोलते हैं अपन सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। और दोनों को मिला के बोलते हैं अपन कॉमन बाइल डक्ट। किसको किसको? हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट कंबाइनली फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। और नीचे आती है पैंक्रियास के साथ कंबाइन होती है, और कॉमन बाइल डक्ट कंबाइन विद पैंक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। किसका किसका बोला? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ऊपर से आती है और इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट आती है। दोनों का ज्वाइंट होता है, कहाँ पे? ओपन होता है, कहाँ पे? डिओडिनम में। और जहां पे ओपनिंग होता है वहां पे एक स्पिंचर रहता है, उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। कहाँ पे? जहां पे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है उसको गार्ड करने वाला जो स्पिंचर है उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। तो देखिए लीवर के अंदर क्या हो रहा है, फिर लीवर के अंदर पैंक्रियाटिक या बाइल जूस बनता है
और बाइल जूस में बाइल साल्ट रहता और वो क्या करता है, फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, मतलब फैट का ब्रेकडाउन करता है। ओके, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल में करने का हेल्प इन द बाइल साल्ट। कौन कर रहा है, बाइल साल्ट कर रहा है। देखो कैसे, इधर देखो, ये समझो फैट ग्लोब्यूल है, तो फैट ग्लोब्यूल के अराउंड कौन सा स्टोर होता है, फैट ग्लोब्यूल के अराउंड, फैट ग्लोब्यूल के अराउंड क्या स्टोर होता है, क्या अटैच होता है, व्हाट इज दिस, बाइल। फैट ग्लोब्यूल के साथ अटैच होता है कौन, बाइल साल्ट। ओके, किसके साथ, फैट ग्लोब्यूल के साथ अटैच होता है कौन, बाइल साल्ट। ओके, यह है फैट ग्लोब्यूल और उसके साथ कौन है, बाइल साल्ट, दोनों का अटैचमेंट होता है और इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। कौन सा एंजाइम, लाइपेज, सुना होगा आपने, फैट का डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम लेता, लाइपेज की जो एंजाइम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। इन दिस सिमिलर टू एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप ऑन द डर्ट, जैसे अपन कपड़े के ऊपर जो ऑयल का स्टेन लगा है उसको निकालने के लिए, ऑयल स्टेन रिमूव करने के लिए इमल्सिफाई करते हैं, किसका, सोप यूज करके डर्ट निकालते, गंदगी निकालते हैं ना, कपड़े के ऊपर की गंदगी सोप यूज करके अपन निकालते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में जो फैट है उसको सॉफ्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए यूज होता है कौन, बाइल जूस या उसके अंदर का बाइल साल्ट। ओके, एंड मेक द एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक अल्कलाइन। और मैंने बोला था कि स्टमक के अंदर का जो फूड था अभी तक एसिडिक था और बाइल जूस ऐड होने की वजह से अभी जो फूड बना है कैसा बना, अल्कलाइन बना। व्हाट इज अल्कलाइन, बेसिक बना ना, क्योंकि स्टमक के अंदर फूड कैसा था, एसिडिक था और बाइल साल्ट आने की वजह से कैसा हुआ, वो अल्कलाइन बना। एक्चुअली होता क्या है, देखो, जब फैट का एमल्सिफिकेशन होता है तो बनता है, ओके, क्या बनता है, ओके, दैट इज काइलोमाइक्रोन बनता है। ओके, काइलोमाइक्रोन या मिसेल्स एंड काइलोमाइक्रोन बनते हैं। फैट का एमल्सिफिकेशन होते समय पहले मिसेल्स बनता, मिसेल्स के बाद काइलोमाइक्रोन बनते हैं। ओके, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐड होते हैं ना, कौन, फैट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐड होती है। उसके बाद पैंक्रियाटिक सिक्रेशन जो होता है, पैंक्रियाटिक जूस से अलग अलग एंजाइम बनते हैं। कौन से, पैंक्रियाटिक जूस से अलग अलग एंजाइम बनते हैं। कौन से, लाइपेज, ओके, प्रोटीएज, अलग अलग एंजाइम बनते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, पैंक्रियाटिक सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस एंड कंटेन एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। तो ये जो एंजाइम्स है वो कहां बन रही है, पैंक्रियास के अंदर, एंड ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में कुछ ग्लैंड्स है जो क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं विच कंटेन डिफरेंट एंजाइम एंड दे फाइनली कन्वर्ट। तो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, मतलब प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड करते हैं, कौन, प्रोटीएज। ध्यान से सुनना, सिंपली बता रहा हूं मैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड बनाने वाला जो एंजाइम्स है उसका नाम है प्रोटीएज। सिंपल नाम बोल रहा हूं, प्रोटीएज। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बना रहा है, मतलब स्टार्च का कन्वर्शन पहले माल्टोज में बनाता है कौन, अमाइलेज, और फिर माल्टोज का कन्वर्शन ग्लूकोज में बनाता है कौन, माल्टेज। सिंपल बता रहा हूं, जो आपको डिटेल नहीं है ज्यादा उतना। ओके, तो प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाला अमाइलेज, माल्टेज। ओके, फैट को डाइजेशन करने वाला फैटी एसिड ग्लिसरॉल, लाइपेज। तो ये पूरे एंजाइम जो है, ऑल दीज आर एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, पैंक्रियास, एंड डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। याद रखना, जब फूड डाइजेस्ट होता है तो वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ऑब्जॉर्ब होता है। मतलब याद रखना ये भी पॉइंट कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट मैंने बोला था, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो डिओडिनम में होता है मैक्सिमम डाइजेशन, और जेजुनम और इलियम में होता है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। तो अभी डाइजेशन खत्म हो चुका है, और डाइजेशन खत्म होने के बाद जो सिंपल फॉर्म में फूड कन्वर्ट हुआ वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल है, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसके ऊपर विला रहते ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में क्या रहते हैं, विलाय और माइक्रोविला रहते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। और सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होता, ओके,
सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो फूड था कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल के गट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ल्यूमेन था उसके अंदर फूड था, वो फूड कहाँ जाता है, दैट फूड गोज इनटू द ब्लड। मोस्ट ऑफ द फूड जो होता है ब्लड में मिक्स होता है, मगर फैट डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाती। फैट पहले कहाँ जाती है, काइलोमाइक्रॉन, मिसल्स एंड काइलोमाइक्रॉन बना के लिम्फ में जाती है। किस में जाती है, लिम्फ में जाती है। कौन, फैट जो है पहले मिसल्स एंड काइलोमाइक्रॉन बन के लिम्फ में जाती है, और जिसकी वजह से लिम्फ का कलर मिल्की हो जाता, जिसको अपन लैक्टियल बोलते हैं। ओके, ध्यान से सुनना। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विलाई, और विलाई के ऊपर ब्रश बॉर्डर रहती है उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, और ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किसका, अब्जॉर्प्शन का। मतलब मैंने बोला था कि ह्यूमन डाइजेशन में 5 इवेंट होते हैं, इंगेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इगेशन। तो अभी तक इंगेशन हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, अभी क्या हो रहा, फूड का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। और विलाई कंटेन ब्लड वेसल, देखो इधर विलाई के बेस में क्या है बेटा, विलाई के बेस में क्या है, ब्लड वेसल है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 लेयर के वाल है। सबसे बाहर सेरोसा, उसके अंदर मस्कुलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा, और उसके अंदर म्यूकोसा, और म्यूकोसा के ऊपर बनती विलाई। और विलाई की वजह से क्या हो रहा है, विलाई के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है which take the absorbed food into all cell of the cell and utilize obtain energy। देखो, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता, ब्लड में जाके हर एक सेल के अंदर जाता, और उसको बोलते हैं अपन एसिमिलेशन। किसको बोलते हैं, एसिमिलेशन। डाइजेस्ट हुए वाला फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता, और ब्लड में जाके हर एक सेल के अंदर जाके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में स्टोर होता है, और टिश्यू को रिपेयर करता है, ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, उसको बोलते हैं अपन एसिमिलेशन। एंड अनअब्सॉर्ब फूड जो है, जो फूड ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता। वहां पे भी कुछ ऑब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ ऑब्जॉर्प्शन होता है। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है, ऑब्जॉर्प्शन भी होता है, मगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, खाली क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है। किसका, वाटर का या कुछ ड्रग्स का। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का या ड्रग्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है, और रिमेनिंग वेस्ट जो है मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। तो जो फूड अनऑब्जॉर्ब हुआ है, जो फूड अनडाइजेस्ट हुआ है, वो क्या होगा, रेक्टम में आके जमा हो जाएगा, और जैसे ही डिफेसिएशन प्रोसेस होती है तो यहाँ पे रिमूव होता है। कैसे, एनल स्फिंक्टर्स, एनस के बेस में, एनस के ओपनिंग में स्फिंक्टर रहते, बड़े स्फिंक्टर सर्कुलर मसल रहते, वो ओपन हो जाते हैं, और एनल स्फिंक्टर अगर ओपन हो गए, रिलैक्स हो गए, तो क्या होता, ये जो फीकल मैटर जमा हुआ है ना, कहाँ पे, रेक्टम के अंदर, वो चला जाता है बाहर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिफेसिएशन और इगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफेसिएशन और इगेशन बोलते हैं। उसके बाद ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि ह्यूमन टीथ क्या है। ह्यूमन टीथ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका डीके हो सकता है। डेंटल कैरीज का मतलब क्या होता है, टूथ। डेंटल मतलब टूथ, कैरीज मतलब कीड़ना या खराब हो जाना, उसको इन्फेक्शन हो जाना, उसी को बोलते हैं टूथ डीके। इट इज द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द डिमिनरलाइजेशन ऑफ एनिमल। देखो, आपको पता होगा, टीथ के ऊपर जो हार्डेस्ट पार्ट है, टीथ का जो हार्डेस्ट पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एनेमल बोलते हैं, एनेमल। तो एनेमल क्या हो रहा है, फिर सॉफ्ट हो रहा, उसके अंदर के मिनरल चले जाते हैं। एनिमल के अंदर के जो मिनरल्स है वो सॉफ्ट हो रहा है, और मिनरल चले जा रहे, तो मिनरल चले जा रहे, कैल्शियम कम हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। एनिमल एंड डेंटाइन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय बैक्टीरिया। क्यों खराब हो रही टीथ, क्योंकि वहां पे एसिडिक कंडीशन में बना रहे, कौन, बैक्टीरिया, एंड दे कन्वर्ट शुगरी फूड इनटू एसिडिक। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब अपन ब्रश नहीं करते ना, ब्रश ना करने की वजह से हमारे मुंह में, हमारे टीथ के ऊपर बैक्टीरिया स्टोर होते हैं, बैक्टीरिया जमा होते हैं, और वो एसिडिक कंडीशन बनाते हैं, और वो एसिडिक कंडीशन क्या करते हैं, शुगर, कन्वर्ट शुगरी फूड इनटू एसिडिक। तो वहां पे एसिडिक कंडीशन बनाता है, कहाँ पे, माउथ के अंदर। माउथ के अंदर एसिडिक कंडीशन उतनी प्रॉपर नहीं होनी चाहिए ज्यादा, और बैक्टीरिया क्या होता है, इन्वाइट करता है किसको, पल्प। मैंने बोला था टीथ के अंदर क्या रहता है, टीथ के अंदर क्या है, पल्प है ना, पल्प है, तो उसको पल्प को क्या करता है, डैमेज करता है। देखो, हेल्दी टूथ है ये,
ओके, टूथ डीके कैरीज शुरू हुआ और यहाँ पे कैविटी मतलब एनिमल से अंदर कैविटी बनी और वो पल्प को डैमेज करना शुरू करता है। जैसे ही पल्प डैमेज होता है, बैक्टीरिया इन्वाइट पल्प कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। पल्प डैमेज हुआ कि अपने को पेन होता है, दांत में तकलीफ होती है, दैट इज पेन फील होता है अपने को। ओके, और टूथ एग बोलते हैं अपन उसको। एंड मासेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विथ फूड पार्टिकल स्टिक, तो फूड के साथ बैक्टीरिया मिक्स होता है और एसिडिक कंडीशन और बढ़ाता है। एंड टीथ फॉर्म डेंटल प्लेक, तो टीथ के अंदर क्या होता है, प्लेक बनती है। प्लेक मतलब छोटी सी गार्ड बनती है और जिसकी वजह से टूथ स्लोली क्या होता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है टूथ। ओके, एंड इट प्रिवेंट सलाइवा रीचिंग द टूथ सरफेस एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक कंडीशन। तो सलाइवा को भी क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। अब क्या आपको पता होगा शायद कि माउथ के अंदर, सलाइवा के अंदर जो पीएच रहता 6.8 रहता है, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक है, मगर वो उसको एसिडिक कंडीशन और कम कर रहा है। ओके, प्रिवेंट द सलाइवा रीचिंग द टूथ सरफेस, न्यूट्रलाइज एसिडिक कंडीशन एंड ब्रशिंग द टूथ आफ्टर ईटिंग कैन रिमूव द प्लेक। तो अपन अगर खाने के बाद ओके क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, तो वहां पे जो प्लेक बना है बैक्टीरिया की वजह से, एसिडिक प्लेक बना है, तो प्लेक क्या करते हैं अपन, रिमूव कर देते हैं ना। और अगर प्लेक रिमूव करते हैं तो आपके टीथ क्लीन हो जाते हैं और वहां पे एसिडिक कंडीशन जो है क्या होती है, मोस्टली न्यूट्रलाइज होती है मतलब एसिडिक कंडीशन कम हो जाती है और आपके टूथ जो है नॉर्मल रह जाते, फ्रेश रह जाते हैं। उसके बाद ये ह्यूमन न्यूट्रिशन का पॉइंट खत्म हो चुका है। रिस्पायरेशन जो हम अगले लेक्चर में करने वाले। थैंक यू, हैव अ गुड डे।